उसको मुंह में डाला, चबाया, है ना। अब वो चबाने के बाद जब वो आपके शरीर में जाता है तो होता क्या है, वो आपके खून में जाके मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? और जैसे ही वो खून में जाके मिलता है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। क्या बन जाता है? अब सोचो, अब आप जो ये चिकना खाना खाते हो ये भी तो खून में जाता होगा, और खून में जाके क्या बनता होगा? क्या बनता होगा? और जिसकी वजह से आपके खून में एक कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ जाता है। समझ आया? हमारे घर में काफी लोगों का बीपी हाई होता है ना। बीपी हाई कब होगा? जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बीपी हाई होता है। बीपी हाई बार बार होगा तो हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। देखो, बीपी हाई हर बीमारी में अलग अलग कंडीशन से होता है, लेकिन जो कॉमन कारण है बीपी हाई होने के, दो कारण होते हैं। जब आप ज्यादा मात्रा में चिकना खाना खाते हो, ऑयली खाना खाते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका बीपी हाई बार बार होता है। ठीक है, हमारे घर में काफी लोगों का बीपी हाई होता है। हमारे माता, अगर आप अपने घर में ये ऑयली चीजें कम करा दोगे, सब्जी में तेल कम करवा दोगे, रिफाइंड बंद करा दोगे, तो मुझे लगता है आधी समस्या वैसे ठीक हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी? और दूसरा कारण है बीपी हाई होने का, हाइपरटेंशन। जब हम ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, चिंता में रहते हैं, तो भी हम बीपी हाई का शिकार हो सकते हैं। अब बीपी लो क्यों होता है? जब आप लोग अपने शरीर को बराबर मात्रा में तो नहीं देते हो और शरीर में दिन बर दिन कमजोरी आती रहती है, जिससे आपको चक्कर आना, कमजोरी आना, बेहोश होना, ये सब चीजें बीपी लो के सिम्टम है। ठीक है, क्लियर है? यस। समझ आ गया? यस। अब देखो, कितने लोग मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए? गए हो? मॉल में घूमने के लिए गए हो? घूमने के लिए? यस। तो वहां पे ऑफर लगा होता है, एक के साथ एक फ्री लगा होता है। यस। कितने लोगों को पसंद है एक के साथ एक फ्री? पसंद है? यस। तो यहाँ पर भी एक ऑफर है, ईट 1 और गेट 3। एक चीज खाओ, 3 चीजें फ्री में लो। बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ता हुआ बीपी, आता हुआ हार्ट अटैक और जाते हुए यमराज के पास। तो किस किस को ऑफर चाहिए? नो। तो देखो, ये त्रिकोण आता है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? मोटे अनाज, उसके बाद फल सब्जियां, उसके बाद प्रोटीन, और सबसे कम मात्रा में क्या चाहिए? वसा। लेकिन हो क्या रहा है, हमने इसको उल्टा किया हुआ है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या ले रहे हैं? फैट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन मिनरल्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स। उल्टा किया। इसको वापस सीधा कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करूं, आप बराबर मात्रा में रोटी खा पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो? काफी लोग नहीं खा पा रहे। डेली फल सब्जियां खा पा रहे हो? डेली दूध पी पा रहे हो? हो क्या रहा है, इन पोषक तत्वों की दिन पर दिन आपके शरीर में कमी होती जा रही है। अब हम अपने खाने से इनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास क्या रास्ता है जिससे हम इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर पाए? तो हमारे पास रास्ता है, हमें फूड सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना होगा। किसका लेना होगा? अपनी डायरी में एक शब्द लिखो, फूड सप्लीमेंट। क्या लिखोगे? फूड सप्लीमेंट। अब जो ये सब आप खाना नहीं बराबर खा पा रहे हो, इसकी कमी को कौन पूरा कर रहा है? फूड सप्लीमेंट। कौन पूरा कर रहा है? फूड सप्लीमेंट्स का मतलब होता है जो हमारे शरीर में भोजन की कमी को पूरा करते हैं, उसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। क्लियर है सभी को? यस। जो हमारे शरीर में भोजन की कमी को पूरा करते हैं उसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब ये फूड सप्लीमेंट्स आपको कौन उपलब्ध कराएगा? ये फूड सप्लीमेंट आपको उपलब्ध कराएगा नरिश। कौन उपलब्ध कराएगा? नरिश। स्मार्ट वैल्यू नरिश। हमारा जो नरिश है ये एक ब्रांड नेम है। हमारे जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम क्या है? नरिश। क्या ब्रांड नेम है? नरिश। अब ये नरिश हमें क्यों पता होना चाहिए? सपोज करो आपने एक महिला को, उसने बोला बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है, आपने उसको एक कैल्शियम टैबलेट दिया। अब वो महिला ने वो कैल्शियम टैबलेट इस्तेमाल किया, उसको फर्क पड़ा, उसको दोबारा चाहिए था, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आपने उसको क्या बोला था? कैल्शियम टैबलेट। क्या बोला था? कैल्शियम। अब उसने आपसे संपर्क किया, आपसे संपर्क नहीं हो पाया, वो बाहर दुकान पे गया, वहां से कैल्शियम टैबलेट लेकर आ गया। अगर आपने उसको पहले दिन बोला होता कि ये स्मार्ट वैल्यू नरिश कैल्शियम टैबलेट है, तो वो दुकानों में जाकर नरिश कैल्शियम टैबलेट ढूंढता, जो उसको नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास, आपके ली मार्ट में और आपके ब्रांच ऑफिस में होता। इसीलिए हमें अपने ब्रांड नेम को पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े? चलिए, अब देखो एक डेटा है। आज मैं अगर बात करूं, हमारे भारत की बहुत बुरी परिस्थिति है। ये कुछ बीमारियां हैं जो हमारे अंगों से जुड़ी हुई हैं और उसमें सालाना
कितने मरीज जो हैं इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कितना उनका इलाज का खर्च आता है सालाना। ये ध्यान से देखना। आप लोग कहते हो हमें पैसा कमाना है, लेकिन अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हो। तो जो इनके साथ हो रहा है ये आपके साथ भी हो सकता है, ध्यान से समझना। अब देखो, अगर बात करूं दिल आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दिल के मरीज भारत में सालाना 24 लाख मरीज हैं, जिसमें एक व्यक्ति का जो खर्च आता है वो 3.5 लाख रुपए आता है सालाना इलाज करवाने का। किसका? इलाज करवाने का। अगर मैं बात करूं फेफड़े, सांस लेने का काम करते हैं हमारे शरीर में, इसकी भी काफी बीमारियां होती है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारियों का शिकार है और सालाना इतने मरीज भारत में हर साल आते हैं। और इसका एक व्यक्ति का जो खर्च आता है अपने फेफड़ों का इलाज करवाने का 20 लाख रुपए सालाना। कितना आता है? 20 लाख रुपए सालाना। अब कैंसर की बात करूं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर एक ऐसा रोग है जो आपके शरीर में किसी भी जगह पे हो जाता है। ये ध्यान रखना, किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के भी 5.5 लाख से ज्यादा मरीज हैं और हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए खर्च आ रहा है सालाना इसका इलाज कराने का। चौथा आता है लीवर। लीवर आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और लीवर आपके शरीर में 10% तक खाना पचाता है, 90% खाना आपकी आंतें पचाती है। ठीक है। अब लीवर के 2.25 लाख के करीब मरीज है और एक व्यक्ति का जो खर्च आता है लीवर का इलाज कराने का सालाना 18 लाख रुपए। अगला आता है किडनी। किडनी आपके शरीर में खून साफ करने का काम करती है और किडनी की भी काफी बीमारियां हैं, काफी समस्या हैं जिसका लोग शिकार होते हैं और लगभग 2 लाख मरीज भारत में किडनी के हैं सालाना और एक व्यक्ति का जो खर्च आता है 4 लाख रुपए सालाना। ये ध्यान रखना। अब अगर आप शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये हर अंग का पैसा है, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस दुनिया में जीवित रह पाओगे, अदरवाइज नहीं रह पाओगे। तो क्या चाहते हो? पैसा ही कमाना है या स्वास्थ्य को बेहतर रख के और लगातार अच्छा पैसा कमाते जाना है? बिल्कुल। तो ये नौबत आपके पास आएगी। आगे बढ़ाइए। अब ये 3 चित्र आपके सामने मैंने रखे हैं। अच्छा स्वास्थ्य और एक बटुआ है जिसमें बहुत सारा पैसा है, एटीएम कार्ड है उसमें बहुत पैसा है, आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हो। और तीसरा बिगड़ती हुई सेहत। इन तीनों में से किसको चुनना चाहोगे? क्यों? पैसा नहीं चाहिए? हेल्थ रहेगा तो पैसा आ जाएगा। हेल्थ सही रहेगी तो सर पैसा आ जाएगा, है ना? Yes. है कि नहीं है? लेकिन होता क्या है, हम लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को खोने लगते हैं और फिर होता क्या है, एक गंभीर समस्या हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको एक गंभीर समस्या हो गई है, लंबे समय तक आपकी दवा चलेगी, आप घबरा जाते हो, आगे बढ़ाओ और फिर आप बोलते हो नहीं सर अब से हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। यही होता है। आप ये सोचो कि आप अगर एक शब्द मैंने बोला था, रोकथाम इलाज से बेहतर, कुछ होने से पहले ही आप कुछ लेना शुरू कर दो, पोषक तत्वों को पूरा करना शुरू कर दो, तो आपके शरीर में समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। आपने देखा है जो एथलीट हैं हमारे, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, पड़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है गोल्ड तभी आएगा जब मेरा शरीर बढ़िया रहेगा, और सेम जब पैसा अच्छा तभी आएगा जब मेरा शरीर बढ़िया रहेगा। अभी आप 2 घंटे काम कर पा रहे हो, आपका शरीर फिट हुआ, तंदुरुस्त हुआ, आप 4 घंटे काम कर पाओगे, तो 2 घंटे की इनकम ज्यादा है या 4 घंटे की इनकम ज्यादा है? 4 घंटे की इनकम ज्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने शरीर को समय दें और फोन का उतना इस्तेमाल। आजकल मैं देखता हूं कि लोग फोन में लगे रहते हैं। आप सुबह उठते हो, बेड में उठते ही फोन, वॉशरूम जाते हो फोन साथ में होता है ना, बाहर निकल रहे हो फोन। तो फोन से इतना जुड़ गए हैं कि ये हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा। आप फोन का उतना इस्तेमाल करो जितना आपको चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए फोन को मैं देखता हूँ काफी बच्चे बिल्कुल पास से इस्तेमाल करते हैं। कम से कम इतनी दूरी रखो, आपकी आंखें कमजोर हो सकती है। अगर आपने 6 महीना लगातार फोन ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, उस दौरान आपकी कभी कभी आंखें भी दर्द होती हैं। क्यों? उसके बाद अगर आप जाओगे एक आंखों के दुकान पे जो आंखों की जांच करते हैं, आपको आपकी आंखों का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। ये ध्यान रखना। तो बहुत सारी चीजें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ाइए। अब ये 3 चित्र आपके सामने हैं। एक व्यक्ति है सबसे ऊपर जो उल्टी तरफ करवट लेके सोया हुआ है ना। अब हमारे भारत में एक समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, हर घर में उसके मरीज हैं। इनफैक्ट आप सबके घर में उसके मरीज होंगे, जिसको बोलते हैं पेट में गैस बनना, पेट में तेजाब बनना, है ना। हर घर में ये मरीज मिलते हैं।
अब ये गैस कैसे बनती है, अपच कैसे होती है, इसको समझते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाता है। आयुर्वेदा में सिखाता है। अब ये दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है उल्टी तरफ करवट लेके और एक है सीधी तरफ करवट लेके, है ना, उल्टी और सीधी तरफ करवट लेके। अब ये उल्टी तरफ करवट लेके सोने के फायदे क्या हैं और सीधी तरफ करवट लेके सोने के फायदे क्या हैं। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ये आपका पेट है, इसके अंदर जो पीले कलर का आपको एक लिक्विड दिखाई दे रहा है वो आपका गैस्ट्रिक जूस है। क्या है वो? जो गैस बनाता है वो एक जूस है। जब आप उल्टी तरफ करवट लेके सोते हो तो आपकी पाचन प्रक्रिया मजबूत रहती है, अच्छी रहती है, ठीक है। जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है वो उल्टी तरफ करवट लेके भी सो सकते हैं। लेकिन जब आप सीधी तरफ करवट लेके सोते हो, ये आपका पेट है, ये गैस्ट्रिक जूस है। अब आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपके सीने की तरफ। कभी कभी आपको सीने में जलन भी होती है, ये कारण है उसका। इससे क्या होता है, जब आप राइट की तरफ करवट लेके सोते हो खाना खाने के बाद, तो आपकी पाचन प्रक्रिया खराब होती है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है और सीने में जलन होती है। तो इसीलिए आयुर्वेदा में सिखाता है कि ये भी रिसर्च हुई है, तभी इसका पता लगा कि उल्टी तरफ करवट लेके सोने से आपकी जो गैस की प्रॉब्लम वो ठीक हो सकती है। आप काफी बच्चों के घर में फॉलोअप के लिए जाते हो, उनके पेरेंट्स से मिलते हो, वो आपको कुछ समस्याएं बताएं तो आप उनको राय दे सकते हो, क्योंकि एक नॉलेज ऐसी चीज है जो आप किसी को भी बता सकते हो, दे सकते हो। क्लियर है सभी को? यस। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक वीडियो प्ले वीडियो दिखाना है, तो एक बार वो बोर्ड इनको बोल दो, इनके पास होगा। अब देखो, तो देखो अब ये अगला जो स्लाइड है इसमें क्या है, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर। क्या है? वाटर ड्रिंक रिमाइंडर। अब अगर मैं सिंपल सा एक सवाल करूं, एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए? कौन बताएगा? 7 से 8 गिलास। और कोई और बताना चाहेगा? 8 से 10, 12 गिलास। और कोई? अगर देखो, अगर मैं बात करूं कि WHO कहता है कि अगर एक मानव शरीर, ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 15 गिलास पानी पीता तो वो स्वस्थ है। एक दिन में 15 गिलास पानी पीना स्वस्थ है। यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आराम लेना बहुत जरूरी है। आराम लेना बहुत जरूरी है। 24 में से 8 घंटे, कितने घंटे बचे? 16। तो 16 घंटे में